Hello guys, it's my video on the topic Forearm and Hand Chapter 9 from BD Chaurasia Human Anatomy. Start. Introduction. Forearm extend between the elbow and wrist, radius and ulna from this skeleton. जो हमारा फोर आर्म है वो हमारा एल्बो जॉइंट से लेके रिस्ट जॉइंट तक जो भी एरिया है उसे हम फोर आर्म कहते हैं और इसमें हमारी रेडियस और अल्ना बोन होते हैं. These two bones articulate at both their ends to form superior and inferior radioulnar joint. The shafts are kept at optimal distance by the interosseous membrane. फोर आर्म में हमारी दो बोन है रेडियस और अल्ना जो कि हमारा सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनाते हैं और इन्फीरियर हमारा रेडियो अल्नर जॉइंट बनाते हैं और जो दोनों शाफ्ट होती हैं वो ऑप्टिमल डिस्टेंस में होती हैं बाय इंट्रोसिस मेम्ब्रेन. Muscle accompany the nerve and vessels are present both on the front and the back of forearm. Hand is most distal part of the upper extremities means for carry out the diverse activity. जो मसल हैं अकोम्पेन करती हैं बाय नर्व एंड वेसल हैं वो प्रेजेंट है बोथ फ्रंट और बैक ऑफ फोर आर्म में. और जो हैंड होता है हमारा डिस्टल पार्ट होता है अपर एक्सट्रीमिटीज़ को जो कि कैरी आउट करता है हमारी डाइवर्स एक्टिविटी को. ठीक है. न्यूमरस मसल टेंडन बर्सा ब्लड वेसल नर्व आर आर्टिस्टिकली प्लेस एंड प्रोटेक्ट दिस रीजन. और न्यूमरस मसल टेंडन बर्सा और ब्लड वेसल आर्टिस्टिकली प्लेस होते हैं और प्रोटेक्ट होते हैं इन दिस रीजन में. देन है surface landmark of front and the side of forearm. First है epicondyle of the humerus has been explained. Note the medial epicondyle is more prominent than lateral. The posterior surface of medial epicondyle is crossed by the ulnar nerve which can be rolled under the palpating finger. Pressure of the nerve producing tingling sensation on the medial side of hand. जो एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस है वो हम एग्जामिन करते हैं जिसमें हमें मीडियल एपिकंडाइल है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है एज़ कम्पेयर टू लेटरल एपिकंडाइल जो हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ रखा है जिसमें हमारे ह्यूमरस के एपिकंडाइल पढ़े हैं. और जो पोस्टीरियर सरफेस होता है मीडियल एपिकंडाइल का वहाँ से हमारी अल्ना नर्व पास होती है जिसे हम पाल्पेट कर सकते हैं बाय फिंगर प्लेस बाय द पोस्टीरियर मीडियल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस. जब हम अल्ना नर्व को प्रेस करते हैं तो हमें टिंगलिंग सेंसेशन फील होती है हमारी मिडल साइड ऑफ हैंड में. सेकेंड है द टेंडन ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई कैन फेल्ट इन द फ्रंट ऑफ एल्बो. इट कैन बी मेड प्रोमिनेंट बाय फ्लेक्सिंग द एल्बो जॉइंट अगेंस्ट रेजिस्टेंस. पल्सेशन ऑफ ब्रेकियल आर्टरी कैन बी फेल्ड जस्ट मीडियल टू द टेंडन. और जो टेंडन ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई है वो हमें फील होता है फ्रंट ऑफ एल्बो और वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है जब हम एल्बो को फ्लेक्स करते हैं अगेंस्ट रेजिस्टेंस. और पाल्पेशन ऑफ ब्रेकियल आर्टरी को भी फेल कर सकते हैं मीडियल टू द टेंडन ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई. थर्ड है द हेड ऑफ रेडियस कैन बी पाल्पेट इन अ डिप्रेशन ऑन द पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सटेंडेड एल्बो डिस्टल टू द लेटरल एपिकंडाइल. इट रोटेट कैन बी फेल्ट बाय ड्यूरिंग प्रोनेशन एंड सुपिनेशन ऑफ फोरआर्म. और जो हेड ऑफ रेडियस है हम उसको पाल्पेट कर सकते हैं जो कि डिप्रेशन प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द एक्सटेंडेड एल्बो पे. वहाँ पर हमारा रेडियल हेल्प प्रेजेंट होता है डिस्टल टू द लेटरल एपिकंडाइल जो कि होता है. ठीक है. और जब रोटेट करता है ड्यूरिंग हमें सुपिनेशन और प्रोनेशन फील होता है कि हमारा हेड ऑफ रेडियस मूव कर रहा है. ये नोट कर लेना, ये हमने पहले भी पढ़ा है. जो हमारी सुपिनेशन और प्रोनेशन होती है उसमें हमारी रेडियस जो है वो रोटेट करती है हमारी अल्ना पे, ना कि हमारी अल्ना रोटेट करती है रेडियस पे. फोर्थ है द स्टेलॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस प्रोजेक्ट 1 सेंटीमीटर लोअर देन द स्टेलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना. इट कैन बी फेल्ट इन द अपर पार्ट ऑफ द एनाटॉमिकल स्नैपबैक्स. Its tip is concealed by the tendon of abductor pollicis longus and extensor pollicis brevis, which must be relaxed during palpation. जो स्टेलॉइड प्रोसेस होता है रेडियस का वो 1 सेंटीमीटर लोअर होता है एज़ कम्पेयर टू स्टेलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना. ठीक है. और ये हमें फील होता है अपर पार्ट ऑफ एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में. और जो इसकी टिप होती है वो कंसील्ड होती है बाय टेंडन ऑफ अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रीवियस. और जब हम पाल्पेट करते हैं इसको तो इस मसल को रिलैक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है. फिफ्थ है द हेड ऑफ अल्ना फॉर्म अ सरफेस ऑफ एलिवेशन ऑन द मीडियल पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ रिस्ट व्हेन द हेड इज़ प्रोनेटेड. और जो हेड ऑफ अल्ना है वो सुपीरियर एलिवेशन हमें मीडियल पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ रिस्ट पे पाल्पेट होता है जब हमारा हैंड प्रोनेटेड पोजीशन में होता है. ठीक है. सिक्स्थ है द स्टेलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड फ्रॉम द पोस्टीरियर मीडियल एस्पेक्ट ऑफ लोअर एंड ऑफ अल्ना. इट
tip can be felt on the posterior medial aspect of the wrist when it lie about 1 centimeter above the tip of styloid process of radius. जो स्टेरॉयड प्रोसेस ऑफ अल्ना होती है वो प्रोजेक्ट करती है डाउनवर्ड पोस्टीरियर मिडल एस्पेक्ट ऑफ लोअर एंड ऑफ अल्ना, ठीक है। और जो इसकी टिप होती है वो हमें फील होती है पोस्टीरियर मिडल एस्पेक्ट ऑफ रिस्ट और जो कि 1 सेंटीमीटर अबव होती है हमारी स्टेरॉयड प्रोसेस ऑफ रेडियस से। सेवेंथ है pisiform bone can be felt at the base of hypothenar aminis medial where the tendon of flexor carpi ulnaris terminate. It become visible and easily palpate at the medial end of the distal transverse creases junction of forearm and the hand when the wrist is fully extend. और जो सेवेंथ जो pisiform बोन होती है वो हमें फील होती है बेस ऑफ हाइपोथिनार एमिनिस मीडियल साइड में, ठीक है। हाइपोथिनार हमारी मीडियल साइड पे प्रेजेंट होती है हैंड की, जहाँ पे हमारी लिटिल फिंगर होती है। और जो थिनार मतलब थंब से याद रखो, टी जो थंब थाइस की मसल होती है उसे हम थिनार कहते हैं, ठीक है। जो हाइपोथिनार मसल होती है जहाँ पे हमें टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस टर्मिनेट होती है, ठीक है, वहाँ पे हमारी पिसिफॉर्म फील होती है और ये हमें विजिबली और इजीली पाल्पेट हो जाती है मिडल एंड ऑफ डिस्टल ट्रांसवर्स क्रेसिस में, जो जंक्शन होता है फोरआर्म और हैंड का जब हम रिस्ट को फुली एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एट्थ, द हुक ऑफ हैमेट लाई 1 finger beneath below the pisiform bone in line with the ulnar border of ring finger. It can be felt only the deep palpation through the hypothenar muscle. जो हुक ऑफ हैमेट है वो लाई करता है 1 finger beneath the बिलो द पीसीफॉर्म के नीचे ही, ठीक है। और ये लाई करती है हमारी अल्नर बॉर्डर ऑफ रिंग फिंगर का जो अल्नर बॉर्डर होता है वहाँ पे, ठीक है। और ये हमें डीप पाल्पेशन पे फील होता है हाइपोथिनार मसल में। नाइन्थ है द टुबरकल ऑफ स्केफॉइड लाई बीनीथ द लेटल पार्ट ऑफ डिस्टल transverse creases in extended wrist. It can be felt at the base of thenar aminis in the depression just lateral to the tendon of flexor carpi radialis. जो टुबरकल ऑफ स्केफॉइड है वो लाई करता है बीनीथ द लेटल पार्ट ऑफ डिस्टल ट्रांसवर्स क्रेसिस इन द एक्सटेंडेड रिस्ट में, हमें इजीली पाल्पेट होगा, ठीक है। और ये हमें फील होता है बेस ऑफ थिनार मसल मतलब थब के साइड जो मसल में डिप्रेशन होता है just lateral to the tendon of flexor carpi radialis. Tenth है the tubercle crest of the trapezium may be felt on deep palpation inferior lateral to the tubercle of scaphoid. और जो tubercle होता है ट्रेपीजियम का वो हमें फील होता है डीप पाल्पेशन inferior to the lateral to the tubercle of scaphoid, जो inferior lateral ट्यूबरकल होता है स्केफोइड के वहाँ पर, ठीक है। 11th है द ब्रेकियोरेडियलिस बिकम प्रोमिनेंट अलोंग द लेटल बॉर्डर ऑफ फोरआर्म व्हेन द एल्बो इज फ्लेक्स अगेंस्ट द रेजिस्टेंट इन मिड प्रोन पोजीशन ऑफ हैंड। और जो ब्रेकियोरेडियलिस है वो हमें ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी लेटल बॉर्डर ऑफ फोरआर्म में जब हम एल्बो को फ्लेक्स करेंगे अगेंस्ट रेजिस्टेंट इन मिड प्रोन पोजीशन ऑफ हैंड में। द टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस पाल्मरिस लॉन्गस फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस can be identified on the front of wrist when the hand is flexed against resistance. The tendon in the order start from the lateral to medial side. और जो टेंडन होते हैं हमारे फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस पाल्मरिस लॉन्गस फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, इनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं फ्रंट ऑफ रिस्ट जब हम हैंड को फ्लेक्स करेंगे अगेंस्ट रेजिस्टेंस। और जो इनकी सीक्वेंस होता है वो हमारे लेटरल टू मीडियल होंगे, मतलब लेटरल हमारी फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, देन पाल्मरिस लॉन्गस और उसके बाद फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस मीडियल साइड पे होगी। देन 13 है पल्सेशन ऑफ रेडियल आर्टरी कैन बी फेल्ट इन द फ्रंट ऑफ लोअर एंड ऑफ रेडियस जस्ट लेटरल टू द टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। और जो पल्सेशन है रेडियल आर्टरी को वो हम फील कर सकते हैं फ्रंट ऑफ लोअर एंड ऑफ रेडियस जस्ट लेटरल टू द टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस की। 14 है द पल्सेशन ऑफ अल्नर आर्टरी कैन बी फेल्ट बाय द careful palpation just lateral to the tendon of flexor carpi ulnaris. Here the ulnar nerve lie to the medial to the artery, ठीक है। और पल्सेशन ऑफ अल्नर आर्टरी को भी हम फील कर सकते हैं केयरफुली बाय जस्ट लेटरल टू द टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस। और हम यहाँ पर जो अल्नर नर्व है वो लाई करती है मीडियल टू द आर्टरी। 15 है द ट्रांसवर्स क्रेसिस इन द फ्रंट ऑफ रिस्ट आर इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क। द प्रॉक्सिमल ट्रांसवर्स क्रेसिस लाई इन द लेवल ऑफ रिस्ट जॉइंट एंड द डिस्टल क्रेसिस रिस्पॉन्स टू द प्रॉक्सिमल बॉर्डर ऑफ
फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। जो ट्रांसवर्स क्रिसिस है वो इम्पॉर्टेंट होती है रिस्ट के लैंडमार्क में। जो प्रॉक्सिमल ट्रांसवर्स क्रिसिस होती है वो लाई करती है एट द लेवल ऑफ रिस्ट जॉइंट, और जो इसमें डिस्टल क्रिसिस होती है वो कॉरस्पॉन्डिस होती है हमारी प्रॉक्सिमल बॉर्डर ऑफ फ्लेक्सर रेटिनाकुलम की। देन है 16, द मीडियल नर्व इज वेरी सुपरफिशियल इन द पोजिशन ऑफ एंड अबव द रिस्ट। इट लाई अलोंग द लेटरल एज ऑफ द टेंडन ऑफ पाल्मरिस लॉन्गस ऑफ द मीडियल टू द मिडल ऑफ द रिस्ट। ठीक है, और जो मीडियल नर्व है वो काफ़ी सुपरफिशियल होती है अबव द रिस्ट में, और ये लाई करती है हमारी लेटरल एज ऑफ लेटरल टेंडन ऑफ पाल्मरिस लॉन्गस के एट द मिडल ऑफ रिस्ट में। मतलब रिस्ट के मिडल होती है और लेटरल होती है एज ऑफ द टेंडन ऑफ पाल्मरिस लॉन्गस की। मसल ऑफ फ्रंट ऑफ फोरआर्म, जो मसल फ्रंट ऑफ फोरआर्म में प्रेजेंट है हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, कंपोनेंट है द फ्रंट ऑफ द फोरआर्म प्रेजेंट द फॉलोइंग कंपोनेंट फॉर स्टडी। फर्स्ट है 8 मसल, 5 सुपरफिशियल और 3 डीप। हमारी जो फ्रंट है उसमें हमारी 8 मसल्स हैं टोटल, जिसमें 5 हैं सुपरफिशियल और 3 डीप हैं। ये हमारे क्वेश्चन में आ जाता है एमसीक्यू में कि कितनी मसल पास होती है बीनीथ द फ्लेक्सर कार्पाई फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के, कितनी मसल पास होती हैं। सेकेंड है द 2 आर्टरी, रेडियल और अल्नर आर्टरी होती है। 3 नर्व्स होती है, मीडियल, अल्नर और रेडियल नर्व। दिस स्ट्रक्चर कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय रिवाइजिंग द लॉन्ग बोन ऑफ द अपर लिम्ब हैविंग द आर्टिकुलर ऑफ हैंड बाय द साइड। और इसको हम बेटर अंडरस्टूड कर सकते हैं बाय रिवाइजिंग द लॉन्ग बोन ऑफ अपर लिम्ब हैविंग आर्टिकुलर हैंड बाय द साइड। फर्स्ट है सुपरफिशियल मसल। द मसल ऑफ फ्रंट ऑफ फोरआर्म may be divided its superficial and deep groups. There are 5 muscle in the superficial group. These are pronator teres, flexor carpi radialis, and the palmaris longus, flexor carpi ulnaris, flexor digitorum superficialis. ये 5 सुपरफिशियल मसल होती हैं, प्रोनेटर टेरिस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, पाल्मरिस लॉन्गस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल। और इसका एक जो हमें ओरिजिन है वो रिमेंबर करना इजी है, क्योंकि इनका जो कॉमन ओरिजिन है वो हमारी मिडल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस है, इसलिए हमें ओरिजिन याद रहेगा। इसकी इंसर्शन थोड़ी डिफरेंट जगह पे है तो उसको हमें एक बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसमें लिखा है कॉमन फ्लेक्सर्स ओरिजिन। ऑल सुपरफिशियल फ्लेक्सर ऑफ फोरआर्म हैव कॉमन ओरिजिन फ्रॉम द फ्रंट ऑफ मिडल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस। दिस इज कॉल्ड द कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन। इसीलिए हमें मिडल एपिकंडाइल के जहाँ से हमारी फ्लेक्सर्स की ओरिजिन कर रही हैं सुपरफिशियल फ्लेक्सर्स, उसे हम कॉमन फ्लेक्सर्स ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, हम टेबल 9.1 में जिसमें हम अटैचमेंट्स ऑफ सुपरफिशियल मसल पढ़ते हैं। ठीक है, पहला है प्रोनेटर टेरिस, जिसका ओरिजिन होता है मिडल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस से। इंसर्ट करता है मिडल ऑफ लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द शाफ्ट ऑफ रेडियस से। इसकी नर्व सप्लाई है मीडियन नर्व, और एक्शन क्या करता है, प्रोनेशन ऑफ फोरआर्म। सेकेंड है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, ओरिजिन करता है मिडियल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस से। इंसर्ट करता है बेस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड मेटाकार्पल ऑफ बोन्स पे। नर्व सप्लाई है मीडियन नर्व, एक्शन है फ्लेक्स एंड अबडक्ट द हैंड एट द रिस्ट जॉइंट। थर्ड पाल्मरिस लॉन्गस, ओरिजिन है मिडियल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस। इंसर्ट करती है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम एंड पाल्मरिस अपोन्यूरोसिस। इसकी नर्व सप्लाई है मीडियन नर्व, एक्शन है फ्लेक्स रिस्ट जॉइंट। ठीक है, फोर्थ है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। इसमें 2 है, एक ह्यूमरल हेड है, एक रेडियल हेड है। ह्यूमरल हेड का ओरिजिन होता है मिडियल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस से, एंड जो रेडियल हेड है उसका ओरिजिन होता है एंटीरियर ओब्लिक लाइन ऑफ शाफ्ट ऑफ रेडियस। इंसर्ट कहाँ करते हैं, मसल डिवाइड हो जाती है 4 टेंडन में, और ईच टेंडन जो है वो डिवाइड हो जाते हैं 2 अलग स्लिप्स में, जो कि इंसर्ट करते हैं हमारे मिडल फैलेंक्स ऑफ 2nd to 5th डिजिट तक। ठीक है, नर्व सप्लाई है मीडियन नर्व, इसका एक्शन है फ्लेक्स मिडल फैलेंक्स ऑफ फिंगर एंड असिस्ट इन फ्लेक्शन प्रॉक्सिमल फैलेंक्स एंड द रिस्ट जॉइंट। ठीक है, फिफ्थ है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस। इसमें भी 2 हेड है, ह्यूमरल हेड और अल्नर हेड। ह्यूमरल हेड का ओरिजिन हो रहा है हमारा मिडल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस से, और अल्नर हेड का हो रहा है मिडल एस्पेक्ट ऑफ ओलिकोनोड प्रोसेस एंड पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ अल्ना से। इंसर्ट कहाँ कर रही है, पिस्सी बोन पे। इंसर्ट प्रोलोंग्ड टू हुक ऑफ द हैमेट एंड बेस ऑफ 5th मेटाकार्पल बोन। और जो इसकी नर्व सप्लाई है अल्नर नर्व, एक्शन है फ्लेक्स एंड अडक्स द हैंड एट द रिस्ट जॉइंट। तो ये हमारी अल्नारिस और रेडियालिस है फ्लेक्सर्स, ये अपने नाम की वजह से अपना एक्शन कर रहे हैं। रेडियालिस क्या है, रेडियालिस हमारी बाहर वाली साइड पर है रेडियस की तरफ, इसलिए वो हमारी क्या कर रही है, उसका एक्शन फ्लेक्स के साथ वो अबडक्ट करा रही है रिस्ट जॉइंट को। ठीक है, और अल्नारिस हमारी इनर साइड पर होती है रिस्ट के,
जो कि अल्ना पर होती है, तो इसलिए वो फ्लेक्स और अडक्ट करा रही है रिस्ट जॉइंट को, ठीक है। देन है एडिशनल फीचर ऑफ सुपरफिशियल मसल। पहला है प्रोनेटर टेरिस। Pronator teres comprise a big humeral and small ulnar head between the two head median nerve leave the cubital fossa. Deep to the two head exists ulnar artery from the cubital fossa into the front of forearm. It forms medial boundary of the cubital fossa. It is pronation of the forearm. Pronator teres हमारी दो हेड से बनी होती है, बिग ह्यूमरल हेड और स्मॉल अल्नर हेड, और इन दोनों हेड के बीच से हमारी मीडियन नर्व लीव कर जाती है हमारी क्यूबिटल फोसा पे। जैसे ही वो इन दोनों हेड में एंटर करती है वो हमारी क्यूबिटल फोसा को लीव कर देती है, और इसका जो डीप पोर्शन होता है इन दोनों हेड के, उसमें एग्जिस्ट अल्नर आर्टरी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, फ्रॉम क्यूबिटल फोसा से लेके फ्रंट ऑफ फोर आर्म्स तक, ठीक है। और ये हमारी मीडियल बाउंड्री फॉर्म करती है क्यूबिटल फोसा को, और इसका एक्शन होता है प्रोनेशन ऑफ फोर आर्म। सेकेंड है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। इट पास थ्रू द सेपरेट डीप कंपार्टमेंट of flexor retinaculum. Flexor carpi radialis get insert into the anterior aspect of base of second and third metacarpal. It is easily seen is a guide to the radial pulse which lie lateral to the tendon. जो फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस होती है वो हमारी फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के एक सेपरेट कंपार्टमेंट से पास करती है, और जो फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस होती है ना वो हमारी इंसर्ट करती है सेकंड और थर्ड मेटाकार्पल के बेस पे इंसर्ट करती है, और ये हमें एक गाइड करती है जो इसका फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस का टेंडन है कि इसके लेटर साइड हमारी रेडियल पल्स प्रेजेंट होती है। थर्ड है पाल्मरिस लॉन्गस। पाल्मरिस लॉन्गस कंटिन्यू एज पाल्मरिस एपोन्यूरोसिस इनटू द पाम टू प्रोटेक्ट द नर्व्स एंड वेसल्स देयर। इट्स टेंडन लाइज सुपरफिशियल टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। जो पाल्मरिस लॉन्गस है वो कंटिन्यू करती है एज अ पाल्मरिस एपोन्यूरोसिस पाम में, और जो कि प्रोटेक्ट करती है हमारी पाम्स की नर्व्स और वेसल को, और इसका जो टेंडन होता है वो सुपरफिशियल लाई होता है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम में। फोर्थ है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस। इट इंसर्ट इनटू द पिसिफॉर्म। पिसिफॉर्म इज अ सिस्मोइड बोन इन इट्स टेंडन। जो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस है वो इंसर्ट करती है हमारी पिसिफॉर्म में, जो कि एक सिस्मोइड बोन है, ठीक है। फिफ्थ है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस कंप्राइज द ह्यूमरो अल्नर एंड रेडियल हेड, द टू हेड ऑफ द मसल joined by the fibrous arch. Medial nerve and the ulnar artery pass down deep to the fibrous arch. जो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस है वो भी हमारे टू हेड से बना होता है, ह्यूमरो अल्नर हेड और रेडियल हेड, और जो ये दोनों हेड है वो जॉइन होते हैं बाय फाइब्रस आर्च से, और इसमें से हमारी जो मीडियन नर्व और अल्नर आर्टरी पास करती है डाउनवर्ड डीप टू द फाइब्रस आर्च में। डीप मसल्स ऑफ the front of forearm are the flexor digitorum profundus, flexor pollicis longus and pronator quadratus are described in the table 9.3 9.4. Following are some point of important about this muscle. हम अब डीप मसल के ओरिजिनेशन को पढ़ेंगे टेबल 9.3 एंड 9.4। पहला है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, कंप्राइज और हाइब्राइड मसल। ये हमारी कंपोजिट ऑफ हाइब्राइड मसल होती है, ठीक है। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? अपर 3/4 ऑफ एंटीरियर एंड मिडल शाफ्ट ऑफ द अल्ला, अपर 3/4 ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ अल्ला, थर्ड मीडियल सरफेस ऑफ द ओलिकोनोन एंड कोरोनोइड प्रोसेस ऑफ द अल्ला, फोर्थ अजॉइनिंग पार्ट ऑफ एंटीरियर सरफेस ऑफ इंटोशियस मेम्ब्रेन से। इंसर्ट करता है द मसल फॉर्म 4 टेंडन फॉर द मीडियल 4 digits which enter the palm by passing the deep to the flexor retinaculum of the ulnar bursa. Distal synovial sheet मतलब ये इंसर्ट करता है ऑपोजिट टू द प्रोक्सिमल फैलेंक्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग डिजिट ऑफ द टेंडन परफोरेटेड एंड टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। ईच टेंडन इज इंसर्ट ऑन द पाल्मर सरफेस ऑफ द बेस ऑफ डिस्टल फैलेंक्स। ये इसकी इंसर्शन है, ये 4 टेंडन में डिवाइड हो जाता है फॉर द मिडल 4 डिजिट के लिए, जो मिडल साइड पे हमारी 4 डिजिट होती हैं, और एंटर कर जाता है डीप फ्लेक्सर रेटिनाकुलम पे और इंसर्ट कर जाता है, ठीक है, हमारे डिस्टल फैलेंक्स पे, बेस ऑफ डिस्टल फैलेंक्स पे। देन है सेकंड फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। ओरिजिन है अपर 3/4 ऑफ एंटीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ रेडियस, सेकंड एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ एंटीरियर सरफेस ऑफ इंटोशियस मेम्ब्रेन से। इंसर्ट करता है द टेंडन एंटर द पाम बाय पासिंग द डीप टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। इट इज इंसर्ट इनटू द पामर सरफेस ऑफ डिस्टल फैलेंक्स ऑफ द थंब, और ये हमारी इंसर्ट करता है डिस्टल फैलेंक्स ऑफ द थंब। देन थर्ड है प्रोनेटर क्वाड्रेटस। ये ओरिजिन कहाँ से होता है? ओब्लिक रिज ऑन द लोअर 1/4 ऑफ एंटीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ अल्ला एंड द एरिया ऑफ मिडल टू इट।
इंसर्ट करता है सुपरफिशियल फाइबर इनटू द लोअर 1/4 ऑफ एंटीरियर सरफेस ऑफ एंड एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रेडियस पे, डीप फाइबर इनटू द ट्रायंगुलर एरिया अबव द अल्नर नोच पर। और ये हमारा इंसर्ट करता है एंटीरियर सरफेस ऑफ एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रेडियस पे, ठीक है, और अल्नर नोच पे, अबव द एरिया ऑफ अल्नर नोच पे। देन इसकी इन तीनों मसल की नर्व सप्लाई और एक्शन है। पहला है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस की नर्व सप्लाई है। इसकी दो नर्व सप्लाई होती है, इसीलिए इसे हाइब्रिड मसल कहते हैं, ठीक है। पहली हाफ जो होती है वो मीडियन हाफ बाय द अल्नर नर्व, और जो लेटरल पोर्शन होता है एंटीरियर इंटोशियस नर्व C8T1 ब्रांच ऑफ मीडियल नर्व से होती है। एक्शन क्या है? फ्लेक्स ऑफ डिस्टल phalanx आफ्टर द फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस हैज फ्लेक्स द मिडल phalanx। और सेकेंडली इट इज फ्लेक्स द अदर जॉइंट ऑफ द डिजिट फिंगर्स एंड द रिस्ट। थर्ड है इट इज अ चीफ ग्रिप मसल, इट एक्ट बेस्ट व्हेन द रिस्ट इज एक्सटेंड। और जो इसका एक्शन है ये फ्लेक्स करती है हमारे डिस्टल फैलेंक्स को, जब हमारी जो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल है हमारी मिडल फैलेंक्स को फ्लेक्स कर देती है, ठीक है। और सेकेंडली इसका क्या काम होता है, ये हमारी फ्लेक्स करता है अदर जॉइंट ऑफ द डिजिट फिंगर और रिस्ट को भी करता है। और इसका जो चीफली वो ग्रिपिंग का जो ग्रिपिंग की मसल होती है वो हमारी यही होती है, और ये एक्ट करती है जब हमारी ये अच्छी तरह एक्ट करती है जब हमारी रिस्ट को एक्सटेंडेड पोजीशन पे ले जाते हैं। तो सेकंड है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस की नर्व सप्लाई है एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। एक्शन है फ्लेक्स द डिस्टल phalanx ऑफ द थम। कंटिन्यू एक्शन में ऑल्सो बी फ्लेक्स द प्रोक्सिमल जॉइंट क्रॉस द टेंडन, और ये फ्लेक्स करती है हमारी डिस्टल phalanx ऑफ थम को। देन थर्ड है प्रोनेटर क्वाड्रेटस, इसकी नर्व सप्लाई है एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। एक्शन है डीप फाइबर बाइंड टू द लोअर एंड ऑफ रेडियस एल अल्ला, और इसका एक्शन जो होता है हमारा प्रोनेट ऑफ द फोरआर्म सुपरफिशियल फाइबर, और डीप फाइबर क्या करते हैं हमारे बाइंड करते हैं लोअर एंड ऑफ रेडियस और अल्ला पे, ठीक है। ये जो फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस है, तो पॉलिसिस मतलब तुम ये आइडिया लगा सकते हो, पॉलिसिस मतलब थंब की मसल है, और एक हॉलिसिस होती है जो हमारी थंब के टो, जो हमारी पंजों में टो होता है उसकी मसल होती है, उसे हॉलिसिस कहते हैं। और जो एडिशनल पॉइंट अबाउट द फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस की, पहला पॉइंट है इट इज मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट बल्की मसल ऑफ द फोरआर्म, इट फॉर्म द मस्कुलर एलिवेशन सीन एंड द फेल्ट on the posterior surface of forearm medial to the subcutaneous posterior border of ulna, ठीक है। सेकेंड the main grip of the power of hand is provided by flexor digitorum profundus. थर्ड muscle is supplied by two different nerves, so it is a hybrid muscle। जो हमारी फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस होती है वो मोस्ट पावरफुल मसल और बल्की मसल होती है, इसकी वजह से ये हमारी मसल एलिवेशन हमें सीन होता है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ फोरआर्म पे मीडियल टू द सबकुटेनियस पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ अल्ना तक, ठीक है। और ये हमारी मेन ग्रिपिंग पावर ग्रिप हैंड की जो ग्रिप है वो मेन मसल होती है हमारी फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, और ये मसल जो है वो दो सप्लाई करती है, इसलिए दो नर्व सप्लाई करती है, इसलिए हाइब्रिड मसल कहते हैं। एडिशनल पॉइंट अबाउट द फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, इसके एडिशनल पॉइंट क्या है? द एंटीरियर इंटोशियस नर्व एंड द वेसल डिसेंड ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ इंटोशियस मेम्ब्रेन बिटवीन द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस एंड फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। जो हमारी एंटीरियर इंटोशियस नर्व और वेसल होती है वो डिसेंड करती है हमारी एंटीरियर सरफेस ऑफ इंटोशियस मेम्ब्रेन बिटवीन इन दोनों के बीच से, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस से और फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस के बीच से जारी होती है। Second, the tendon pass deep to the flexor retinaculum between the opponent's pollicis and the oblique head of the adductor pollicis to enter the fiber flexor seat of the thumb. It lie on its radial bursa. टेंडन होता है हमारा ये फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का, वो पास करता है डीप टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम बिटवीन ये दो मसल के ओपोनिस पॉलिसिस के और ऑब्लिक हेड ऑफ अडक्टर पॉलिसिस के बीच से, और ये हमारे एंटर कर जाता है फाइब्रस फ्लेक्सर शीट ऑफ थंब में, जो कि ये लाई करता है रेडियल बर्सा में, ठीक है। साइनोवियल शीट ऑफ द फ्लेक्सर टेंडन, साइनोवियल शीट क्या होती है? साइनोवियल शीट क्या वो होती है जो हमारे टेंडन को कवर करती है। टेंडन को दो मेम्ब्रेन कवर करती है, एक साइनोवियल शीट एक फाइब्रस शीट। जो साइनोवियल शीट होती है वो इसकी इनर कवरिंग होती है टेंडन की, और जो फाइब्रस शीट होती है वो आउटर कवरिंग होती है। साइनोवियल शीट इसलिए होती है जिससे कि जो टेंडन को वो फ्रिक्शन से प्रिवेंट हो सके। जस्ट लाइक जब टेंडन होता है वो हमारी किसी बोन से पास हो रहा होता है, बोन के नीचे से, या किसी मसल या फिर किसी कार्पल टनल या कोई भी ओशियस टनल होता है वहाँ से भी टेंडन पास हो रहा होता है किसी भी मसल का,
उसकी फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने के लिए साइनोवियल शीट होती है, ठीक है। इस साइनोवियल शीट की कवरिंग की वजह से टेंडन ईजिली मूव होता है और जो भी टेंडन टू लिगामेंट, टेंडन टू मसल या टेंडन टू बोन के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं होती है, ठीक है। स्टार्ट फर्स्ट है कॉमन फ्लेक्सर साइनोवियल शीट और अल्ना बर्सा भी कहते हैं इसे हम, ठीक है। द लॉन्ग बोन फ्लेक्सर टेंडन ऑफ फिंगर फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड प्रोफंडस आर एनक्लोज इन अ common synovial sheet while passing deep to the flexor retinaculum carpal tunnel. The sheet has a parietal layer lining the wall of carpal tunnel and the visceral layer closely applied to the tendon 9.7. From the arrangement of the sheet, it appears that the synovial sac has been invaginated by the tendon from its lateral side. The synovial sheet extend up to the 5.0 or 7.5 centimeter into the forearm and downward into the palm up to the middle of the shaft of the metacarpal bone. It is important to note that the lower medial end is continued with the distal synovial sheet of little फिंगर। जो कॉमन फ्लेक्सर शीट होती है जिसे हम अल्ना बरसा भी कहते हैं, ठीक है, ये हमारे क्या करती है, जो फ्लेक्सर टेंडन ऑफ फिंगर के जो फ्लेक्सर टेंडन है उनको कवर करती है, ठीक है, स्पेशली द फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड प्रोफंडस, ठीक है। ये दो को जो कवर करती है उसे हम कॉमन फ्लेक्सर साइनोवियल शीट और अल्ना बरसा भी कहते हैं। ये हमारी एक कॉमन साइनोवियल शीट से कवर होती है और ये पास करती है बीनीथ द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम और कार्पल टनल से, ठीक है। द शीट जो होती है इसमें हमारी दो लेयर होती है, पेराइटल लेयर होती है और विसरल लेयर होती है, मतलब विसरल अंदर वाली जो लेयर होती है। जो पेराइटल लेयर होती है हमारी साइनोवियल शीट की, वो हमारी लाइनिंग होती है विद द वॉल ऑफ कार्पल टनल, और जो साइनोवियल शीट की विसरल लेयर होती है वो क्लोजली अप्लाइड होती है टू द टेंडन, ठीक है। और जो इसकी अरेंजमेंट होती है वो अरेंज होती है जिसमें जो इसकी लेटरल साइड ऑफ टेंडन होता है वहाँ से जो साइनोवियल शैक होता है वो इनवेजिनेटेड मतलब इनवर्ड फोल्ड होता है, ठीक है। और जो साइनोवियल शीट होती है वो हमारी एक्सटेंड होती है 5 to 7 सेंटीमीटर इनटू द फोरआर्म और डाउनवर्ड टू द मिडल ऑफ द शाफ्ट ऑफ मेटाकार्पल। और इसका एक इम्पोर्टेंट नोट ये है कि जो लोअर मीडियल एंड होता है वो कंटिन्यू करता है विद डिजिटल साइनोवियल शीट ऑफ द लिटिल फिंगर। सेकेंड है द साइनोवियल शीट ऑफ द टेंडन ऑफ द फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। और जो साइनोवियल शीट होती है हमारी फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस मतलब थंब की जो मसल होती है उसको हम रेडियल बर्सा कहते हैं। दिस शीट इज सेपरेटेड सुपरफिशियली, इट इज को एक्सटेंसिवली विद द कॉमन शीट एंड इनफीरियरली इट एक्सटेंड अप टू द डिस्टल फैलेंक्स ऑफ द थंब। साइनोवियल शीट होती है हमारी टेंडन ऑफ फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस की, वो एक सेपरेटेड होती है और सुपीरियरली ये जो है वो कॉमन शीट के साथ ही एक्सटेंड करती है और इनफीरियरली ये एक्सटेंड होती है टू द डिस्टल फैलेक्स ऑफ थंब तक। देन है डिस्टल साइनोवियल शीट, मतलब कि जो डिस्टली साइनोवियल शीट प्रेजेंट है। द शीट एनक्लोज द फ्लेक्सर टेंडन इन द फिंगर एंड लाइन द फाइब्रस फ्लेक्सर्स sheet. The distal sheet of the little finger is continued with the ulna bursa and that the thumb with the radial bursa. However, the distal sheet of the index, middle and ring finger are separated and independent. जो डिस्टल साइनोवियल शीट होती है वो हमारी एनक्लोज करती है फ्लेक्सर टेंडन जो कि हमारी डिस्टल जो हमारी फिंगर्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो हमारी मीडियल साइड मतलब लिटिल फिंगर की जो शीट होती है वो हमारी अल्ना बर्सा को ही कंटिन्यू करती है और जो थंब की होती है वो हमारी रेडियल बर्सा को कंटिन्यू करती है। और जो बच जाती है इंडेक्स, मिडल और रिंग फिंगर वो सेपरेटेड शीट होती है और इंडिपेंडेंट होती है। विंकुला लॉन्गा एंड ब्रेविया। Vincula longa and brevia are the synovial folds similar to the mesentery which connect tendon to the phalanx. They are transmit vessel to the tendon. These are remnant of the mesotendon. जो विंकुला लॉन्गा और ब्रीविया होते हैं ये साइनोवियल फोल्ड होते हैं। ये क्या होते हैं, ये हमारे जो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और सुपरफिशियलिस के टेंडन को हमारे फैलेंक्स तक कनेक्ट करते हैं। ये विंकुला दो तरह का होता है, लॉन्गा और ब्रीविया। लॉन्गा वो थोड़े लॉन्ग होते हैं और ब्रीविया शॉर्ट होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जो विंकुला लॉन्गा और ब्रीविया हमारी वेसल्स को ट्रांसमिट करते हैं टू द टेंडन तक। और ये जो विंकुला लॉन्गा और ब्रीविया है ये क्या होते हैं, हमारे रिमेनेंट मतलब रिमेनिंग जो पार्ट रह जाता है
टेंडन के रिमिनेंट होते हैं। मीजोटेंडन जो होते हैं वो है हमारे साइनोवियल फोल्ड होते हैं जो कि हमारे साइनोवियल शीट और टेंडन को कवर करके रखते हैं, वो होते हैं हमारे मीजोटेंडन। सॉरी गाइस मुझे अपनी वीडियो को इतनी लेट डालने के लिए, बिकॉज लास्ट डेज आई वॉज नॉट वेल, सो इस चीज़ के लिए सॉरी। और मैं ट्राई करूँगी कि इस पार्ट के नेक्स्ट वीडियो में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपलोड करूँ। थैंक यू।